हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है आलू के पराठे के साथ। सर्दियां चल रही हैं तो पराठे तो खाने ही पड़ेंगे, गोभी के हों, गाजर के हों, लौकी के हों, मूली के हों। पर मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। मेरे बच्चों की इच्छा थी कि आज ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए जाए, तो वही आज मैं लग गई हूँ। सुबह नहा धो के पाठ पूजा करके अपने घर का सारा काम करके डस्टिंग हो गई है, क्लीनिंग हो गई है। तो अब मुझे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। सर्दियों में पराठे खाने भी चाहिए, एक तो हेल्दी भी होते हैं और इतनी तरह की सब्जियां चलती है कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आज हम इस चीज़ के पराठे बना सकते हैं। तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मोस्टली यही बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, और बच्चे अपना लंच पूरा फिनिश भी करके आते हैं। रोटियां बच्चे नहीं खाते, क्योंकि जब बच्चों का लंच होता है उस टाइम थोड़ी रोटियां सॉफ्ट नहीं रहती है तो बच्चे छोड़ ही देते हैं। लेकिन पराठे या तो बच्चे के साथ केचप जो आती है उसके साथ मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। नहीं तो मैं दही रखती हूँ बच्चों के लिए, बच्चे उसके साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्जियां तो मार्केट में ज़बरदस्त चली रही हैं, बहुत सारी सब्जियां चलती हैं सर्दियों में, लेकिन उसके साथ फ्रूट की भी भरमार हुई पड़ी है। आज मेरे घर आए हैं अमरूद, और ये नेचुरल हैं, किसी हमारे जानकार थे, रिलेटिव थे, उसके घर से आए हैं। उनके घर पर अमरूद का पेड़ है, तो बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी इनमें केमिकल नहीं है। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब मुझे अपनी फ्रूट बास्केट में इनको सेट करना है। इसमें पहले ऑरेंज रखे हुए थे, उनको मैं निकाल लूँगी, ऊपर रख दूँगी, और उसके बाद अमरूद को इन पर अच्छे से सेट कर लूँगी। और फ्रूट बास्केट से भी ना किचन में एक अलग ही लुक निकल के आता है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये बास्केट मैंने विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ की थी, ओनली एंड ओनली 50 रुपीज़ की थी। बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके वायर से जो सर्कल बने हुए हैं वो थोड़े से उनका साइज़ बड़ा है, तो छोटे साइज़ के जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना वो मोस्टली निकल जाते हैं। लेकिन वैसे ही ये ठीक है, रखी हुई बहुत अच्छी लगती है। और मैंने अभी फ्रूट इस पे रखे थे, तो सेल्फ पे मेरी पे थोड़ी सी काउंटर पे पानी फैल गया था, वो मैंने साफ़ कर दिया है। इसी बीच मेरी सुबह की चाय हो गई है बनकर तैयार। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसी के बाद मैं अपनी चाय का आनंद लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम जल्दी होती है, और जल्दी में मैं कभी भी चाय नहीं पीती। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, चाहे मौसम कोई भी हो, विंटर चल रहा है फिर भी मैं यदि काम के साथ साथ चाय पीऊँगी ना तो भाग दौड़ सी में तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो चाय का आनंद तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड में लेना पसंद करती हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पतिदेव भी ऑफिस जा चुके हैं, मैं अपनी चाय का आनंद लूँगी। उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग अपनी किचन में करनी है, वो करूँगी। चाय का आनंद लेने के साथ साथ ही मेरे माइंड में ये चलता रहता है कि आज मुझे क्या काम करना है, क्या क्लीनिंग करनी है। जितने भी मेरे कार्य होते हैं उनको मैं इस टाइम सोचती हूँ कि मुझे ये काम इस टाइम पे पूरा करने हैं। आज मैंने ये वाली सेल्फ अपनी सेलेक्ट की है, क्योंकि डीप क्लीनिंग इसकी दिवाली के बाद से हुई नहीं है, रेगुलर क्लीनिंग इसकी चलती है, लेकिन डीप क्लीनिंग भी हमें करते रहने चाहिए। तो मैंने आज इस सेल्फ की है डीप क्लीनिंग। जो मैंने आपको ये छोटे छोटे से बाउल्स दिखाए थे, ये मैंने अभी परचेज़ किए कुछ टाइम पहले। ये भी विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ किए, ओनली 20 रुपीज़ पर पीस है, और ये बहुत ही अच्छा है। आप पकौड़े के साथ इसमें सॉस है, चटनी है, वो कोई भी सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसके साथ ये मेरी गौ माता, ये मुझे गिफ्टेड मिली थी और बहुत ही प्यारी है। जब गौ माता की हम मॉर्निंग में रोटियां निकालते हैं ना, तो मैं इन्हीं गौ माता की निकालती हूँ, और वैसे फिर अपने ससुर जी को दे देती हूँ। वो किसी भी यदि गौ मिल जाती है तो गौ को दे देते हैं, यानी और कोई भी एनिमल्स है उसको खाने के लिए दे देते हैं। बाकी की निकलती हमारी गौ माता के नाम से है, क्योंकि हमारे नियर बाई कोई। इस शेल्फ में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, और इस बॉक्स में से हो गए मखाने ख़त्म, और इसी को मैं अभी रिफ़िल कर दूंगी साथ के साथ, जिससे कि मेरा काम भी फिनिश हो जाएगा। इसके साथ मैं अपने किचन में रखती हूँ एक छोटी सी तिजोरी। ये मैंने जयपुर से परचेज़ की थी, ओनली 100 रुपीज़ में। जितने भी मेरे चेंज होते हैं मैं इसमें रख देती हूँ, जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें आसानी से मुझे मिल जाते हैं, मुझे अपनी अलमीरा तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह के जब कभी भी हमें सस्ते आइटम कहीं पर दिखाई दें तो मैं तो तुरंत परचेज कर लेती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की हमें नीड पड़ती है। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि इसका क्या है, फालतू का है, लेकिन फालतू की कोई भी चीज़ नहीं होती। मेरे इसमें पैसे आसानी से रखे रहते हैं, और जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है चेंज की तो बच्चे आराम से यहाँ से ले लेते हैं। और इस तरह के आइटम यदि हम अपने किचन में रखते हैं तो थोड़ा सा किचन का भी लुक बदलता रहता है। इस सेल्फ के ऊपर काउंटर जो है उस पर मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो रेगुलर यूज में आती हैं। इसके साथ ही इसमें मैंने अपने चिया सीड और फ्लैक्स सीड रखे हुए हैं, और ये मैं जब मेरा दिल करता है, ये मुझे दिखाई देते रहते हैं तो मैं इनको खाती रहती हूँ, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसमें ओमेगा 3 कंप्लीट प्रोटीन होती है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है। और चिया सीड का तो ये तरीका है इसको लेने का, आप इनको रात को नाइट में भिगो के रख दें। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। बाकी की फ्लैक्स सीड जो है, जब मुझे दिखाई देते हैं मैंने इसको रोस्ट करके रखा हुआ है, और थोड़े से लेकर मैं
काम करते हो मुंह में डाल लेती हूँ और आसानी से धीरे धीरे इनको चबाती रहती हूँ। आप इनको जितना अच्छे से चबाएंगे उतने ही आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये वाला मेरा एक कैंडल होल्डर है, इसको भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। इसके चारों तरफ ये गोल्डन वाला टेप लगा दिया और इसका लुक अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले ये बिल्कुल भी सिंपल था, तो थोड़ी सी इस तरह की क्रिएटिविटी हम करते रहते हैं तो पुरानी चीज़ को नया कर सकते हैं। और ये सेल्फ मेरी अच्छे से साफ़ हो गई और देखो साफ़ होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है और अभी मुझे अपने बच्चों के लिए लंच तैयार करना है। मैं क्या करती हूँ, अभी बच्चे आज बोल के गए थे कि मम्मी नमकीन सेवैयाँ बनाना, तो मैं इनको बॉईल करके रख लूँगी और बच्चे जब आएंगे 2 मिनट लगते हैं उनको मैं फ्राई करके दे दूँगी, गरम की गरम ये बने रहेंगे। मैं अपने लंच की प्रिपरेशन थोड़ी पहले ही करके रख लेती हूँ क्योंकि जिस टाइम बच्चे आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। ये मेरी सेवैयाँ हैं, इनको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। रोस्ट करने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कभी इमरजेंसी में हमें जल्दी खाना बनाना होता है तो हम फटाफट बना लेते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की सुनहरी नहीं लगती अगर इनको हम रोस्ट करके रखते हैं। तो मैं सूजी के साथ भी यही करती हूँ, सूजी को भी रोस्ट करके रखती हूँ और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रहती है, किसी भी प्रकार की सुनहरी या कीड़े। अभी मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी और गैस की फ्लेम को कर दूँगी कम। और आज मैंने लॉन्ड्री लगाई थी तो ऊपर से मुझे अपने कपड़े भी लेकर आने, वो अच्छे से ड्राई हो गए होंगे क्योंकि सनलाइट आज बहुत अच्छी निकली हुई थी। आज मैंने अपनी लॉन्ड्री का काम अर्ली मॉर्निंग जल्दी कर लिया था क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। जिस दिन मुझे लॉन्ड्री लगानी होती है टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो आज मैंने ये काम बच्चों की तुरंत जाने के बाद किया। आज मैंने ऊपर से अच्छे से डीप क्लीनिंग भी की थी और देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है पूरा फ्लोर। मैंने अच्छे से इसको ना सर्फ से साफ़ किया था आज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसी में ही लग गया ऊपर की क्लीनिंग करने में, क्योंकि फ़र्श को मैं डेली पोछा लगाती थी तो पोछा लगाने से ना वो क्लीन अच्छे से नहीं होता। तो आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की है और कितना चमक रहा है आज मेरा ये फ़र्श। और मेरे कपड़े हो गए हैं पूरी तरह से ड्राई। और ये स्टैंड है ना काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर सनलाइट होती है इसे हम इसके नीचे ना व्हील लगे हुए हैं, उसे हम उसी जगह पर लेके जा सकते हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि अब विंटर चल रहे हैं तो उसमें सनलाइट की प्रॉब्लम होगी और कपड़े को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि हम ड्रायर कर देते हैं उसके बावजूद भी मोटे कपड़े नहीं सूख पाते, उनको सनलाइट की नीड पड़ती है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन ये कपड़े ड्राई करने के लिए ये वाला तार भी मंगाए थे। ये एक रॉप है इसमें और 2 स्टैंड है उस तरह से, लेकिन इसका ये है कि एक ही जगह पर फिक्स है। 11 या 12 बजे के बाद यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो ये वाला जो मेरा स्टैंड है, जितने भी मोटे कपड़े होते हैं मैं उसको इस पर डाल देती हूँ, जहाँ पर भी सनलाइट होती है इसे वहीं पर रख देती हूँ, तो मेरे अच्छे से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। आज मेरी जितनी भी बाथरूम टॉवल थी वो मैंने अच्छे से धो ली और एक रूम की मैंने बेडशीट निकाली थी, वो भी मैंने आज साफ़ कर ली। उसी के साथ बच्चों के रेगुलर जितने भी कपड़े होते हैं वो आज मैंने पूरे वॉश किए हैं। और आज ही ऊपर थोड़ी सी सनलाइट है तो अब थोड़ी सी ठंड फील होने लगी है, तो मैंने सोचा आज ये कपड़े फोल्ड करने का काम यहीं पर कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ अपने कपड़े फोल्ड। इसी के साथ मैं थोड़ी सी सनलाइट भी ले लूँगी, जितनी भी मेरे शरीर के अंदर थोड़ी सी मुझे ठंड फील हो रही है ना वो निकल जाएगी। और सर्दियों में आप देखना, आप कितनी भी कंबल या रजाई में घुसे रहो आपकी ठंड बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जो हम सनलाइट में जो मज़ा आता है ना, ठंड एकदम से भाग जाती है। और सनलाइट हमें लेनी भी चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, नीड है हमारी बॉडी को इसकी। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो जिस डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया था उन्होंने यही बताया था कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, उसकी वजह से ये आपकी एड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, नेचुरल चीज़ें हमें इनसे कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए। और बॉडी के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा हम नहीं ले सकते, लेकिन अपने जो काम है हम अपने सनलाइट में कर सकते हैं वो प्रॉपर करें तो उसी बीच हमें सनलाइट मिल भी जाती है। मैं अपने कपड़ों को जब भी फ़ोल्ड करती हूँ तो हमेशा उनको सीधा करके फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि हम कपड़ों को सीधा करके फ़ोल्ड नहीं करेंगे, उल्टे ही रख देंगे, तो हमारी किस्मत भी उल्टी चलती है।
तो मेरी देखो यहाँ पर गेट के पीछे मैंने हैंगर लगाया हुआ है, यहाँ पर मेरे पतिदेव के कपड़े हैंग हो रहे हैं। तो मेरे जो जितने सॉरी मेरे पति के जो भी पैंट है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वेटर है, जैकेट है, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, हैंगर का जो निशान होता है ना वो देखो इस तरह से बन जाता है, और नेक्स्ट डे जब हम इसको पहनते हैं ना तो वो उभरा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, अब इनको साथ के साथ एक ही दिन इन्होंने पहना है, वूलन को इतनी जल्दी पहनने की धोने की नीड भी नहीं होती, तो मैं इनको फोल्ड करके वापस अलमीरा में रख दूंगी, जिससे कि इनकी ये चीज़ें खराब ना हो। अब बारी है आपके साथ कुछ नया शेयर करने की। ये मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ऑनलाइन भी है, कुछ ऑफलाइन भी है। ये साड़ी आप जो देख रहे हो ये तो मैंने ऑफलाइन परचेज़ की है, बाकी के ये जो दो आइटम है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला आइटम दिखाती हूँ। ये है वेलवेट का सूट, जो मैंने मीशो से परचेज़ किया, बहुत ही कम दामों पर, और इतना अच्छी इसकी क्वालिटी निकली है ना, थैंक मीशो यही निकलता है मुँह से। रियल में ज़बरदस्त क्वालिटी मीशो ने दी है। इससे पहले भी मैंने एक सूट मीशो से परचेज़ किया था, जिसका बॉटम था ना वो टाइट था। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेने गई थी सेम किसी शॉप से, तो मैंने उससे बोला था कि वेलवेट का कपड़ा दे दो, इसके लिए मुझे पैंट सिलवानी है। तो उन्होंने कहा था कि पहले कपड़ा दिखाओ किस मैचिंग का चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ये वेलवेट नहीं है, सलीन है। तो मुझे पहली बार पता चला सलीन और वेलवेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो वेलवेट होता है वो आपका स्ट्रेचेबल होता है, सलीन आपका स्ट्रेचेबल नहीं होता। ये देखो ब्लैक कलर में मैंने ये सूट परचेज किया विद दुपट्टा, कितना प्यारा है। इसमें सीक्वेंस वर्क है, फुल स्लीव्स पर देखो कितना अच्छा वर्क है। विद इसमें धागे से रेशमी जो धागा होता है ना गोल्डन कलर से, उस पर कढ़ाई की गई है। पूरे बॉटम पर भी इसकी अच्छी सी डिजाइन बनी हुई है। बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त ये कपड़ा, और ये वेलवेट नहीं है, सॉरी ये सलीन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और मीशो के लिए जाते हैं 5 रेटिंग स्टार। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आया। इसका बॉटम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। लास्ट जो मैंने परचेज किया था उसका बॉटम कंफर्टेबल नहीं था, और इसके देखो बॉटम पर भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। ये आपका पार्टी वियर जाएगा, आप किसी भी वेडिंग में इसे पहन सकते हो। इसमें बस एक ही कमी है कि इसमें साइड में पॉकेट नहीं है, बाकी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये मीशो ने दिया है। और इसकी मैं दुपट्टा की बात करूँ, दुपट्टा क्या है यार, पूरी की पूरी सॉल है, और इसे हम किसी भी साड़ी के ऊपर भी वियर कर सकते हैं एज ए सॉल। देखो कितनी प्यारी है। अब बारी है आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने की,
और इस वाले सूट को मैं आपको फुल वियर करके दिखाऊंगी कि इससे किस तरह का लुक आने वाला है। ये एक साड़ी है जो मैंने ऑफलाइन परचेज की थी ओनली 1000 रुपीज़ की, और आप मुझे बताना 1000 रुपये में ये साड़ी आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है और बहुत ही अच्छा वेडिंग लुक इससे आने वाला है। किसी भी पार्टी में हम इसको पहने बहुत ही अच्छा लुक निकल के आना। फर्स्ट तो मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, प्लस में इस कलर के साथ ही गोल्डन सीक्वेंस वर्क, जर्किन वर्क है सॉरी, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अनस्टिच इस साड़ी के साथ ब्लाउज था, लेकिन मैंने ब्लाउज अपना तैयार करवा लिया है। फॉल भी साड़ी में मैंने लगवा ली है, उसी ने ही लगवा के दी थी जहाँ से मैंने इसको परचेज किया था। बाकी की साड़ी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एकदम लाइट वेट है। किसी भी शादी में यदि मैं जाऊंगी और इस साड़ी को मैं आपको फुल वियर करके दिखाऊंगी विद ज्वेलरी कि इसका लुक किस तरह से आने वाला है। अब बारी है नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट की। ये मैंने इसकी पैकेजिंग इस तरह से है, मैंने मीशो से ही भी इसको परचेज किया है और इसमें एक डेकोरेटिव आइटम है। इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस तरह से ही इसकी पैकेजिंग है और इसमें है एक बेगोनवेलिया की जो क्रीपर होती है ना वो है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। देखो कितना प्यारा आइटम है इसमें। ये रंग बिरंगी सी चीज़ है ना, अपने घर में रखते। ये तो मुझे नेचुरल भी बेगोनवेलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है ये। इस बेल की खासियत है इसमें पत्तियां कम फ्लावर ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मेरी फेवरेट। और ये कई कलर में होती है, लेकिन मुझे ये पिंक कलर में सबसे ज़्यादा पसंद आती है। नेचुरल तो मैंने ये अपने घर में नहीं लगाई, बाकी की आर्टिफिशियल मैंने इसलिए ज़रूर परचेज कर लिया और इससे बहुत ही अच्छा लुक निकल के आने वाला है जहाँ भी मैं इसे रखूँगी। और अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसे मैं कहाँ पर डेकोरेट करने वाली हूँ। मैं इसे करने वाली हूँ अपने टीवी पैनल पर। यहाँ से ये मेरा लाइट लैंप है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी और इस जगह पर मैं इसको रखूँगी। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ नेचुरल प्लांट भी लगे हुए हैं, उसी के साथ मैं इसको यहाँ पर रखूँगी। बहुत ही अच्छा लुक निकल के आने वाला है और देखो कितनी प्यारी ये लग रही है।